दोस्तों, अफगानिस्तान भले ही गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान में अब खाना पकाना बेहद सहूलियत और आसान हो चुका है। पिछले दिनों पाकिस्तान से जुड़ा एक वीडियो मीडिया में वायरल था कि पाकिस्तान के लोग अपनी जान हथेली पर रखकर किस तरह एलपीजी को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर ले जा रहे हैं और अपने घरों का चूल्हा जला पा रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार में अपनी छवि सुधारने के लिए अफगानी जनता में मुफ्त में सोलर कुकर वितरित करने का फैसला लिया है, ताकि अफगानिस्तान के लोग अपने खाना पकाने की जरूरत को पूरा कर सके। तो क्या है ये सोलर कुकर और किस तरह अफगानी लोग खाना पकाने के लिए सोलर ओवन का रुख कर रहे हैं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हैरानी की बात है कि जो देश पिछले कई वर्षों से आतंकवाद और खौफ के लिए खबरों में रहता है, वो देश आज दरिया दिली की मिसाल बनकर सामने खड़ा है। इस समय अफगानिस्तान सौर गतिविधियों में अपनी भूमिका निभा रहा है और सौर ऊर्जा से खाना पकाने को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। रिपोर्ट्स के डाटा के अनुसार सोलर कुकर्स इंटरनेशनल ने सौर ऊर्जा से खाना पकाने की क्षमता के मामले में अफगानिस्तान को दुनिया में 10वें देश का दर्जा दिया है। सोलर कुकर के इस्तेमाल ने अफगानिस्तान की गरीब बेसहारा जनता की तकदीर बदल कर रख दी है, क्योंकि अफगानिस्तान के कई इलाकों में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी का आलम है, जहां की आवाम के लिए गैस और बिजली का इंतजाम करना सपने देखने जैसा है। और अफगानिस्तान सरकार की पहल की वजह से इन्हें मुफ्त में सोलर कुकर वितरित किए गए हैं, जिनमें खाना पकाना इस आवाम के लिए सस्ता, काफी आसान, फायदेमंद होता जा रहा है। इस सोलर कुकर की सबसे ज्यादा खास बात यही है कि इसे जलाने के लिए ईंधन की जरूरत नहीं होती और केवल सूरज की गर्मी की मदद से ही इन सोलर कुकर में खाना पकाया जा सकता है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां गर्मियों के मौसम में बेतहाशा गर्मी का सामना करना पड़ता है। यहां सूरज अपना ताबड़तोड़ कहर बरपाता है। ऐसे में सूरज की मदद से गर्म होने वाले ये सोलर ओवन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। अफगानिस्तान में सूरज की रोशनी से चलने वाले ये सोलर कुकर महंगे और प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन के इस्तेमाल से कई गुना फायदेमंद है और इससे वो पेड़ भी बच जाते हैं जिनकी लकड़ी को काटकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सोलर कुकर से उसी तरह खाना पकाया जाता है जैसे लकड़ी, बिजली या गैस चूल्हे से पकाते हैं और इसकी उच्च दक्षता के कारण स्थानीय व्यंजन फायरप्लेस या गैस कुकर में बनने वाले व्यंजन भी उतने ही समय में तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही एक और फायदा ये भी है कि सोलर कुकर में खाना धुएं और प्रदूषण के बिना बन जाता है। तो चाहे खाना पकाना हो या बेकिंग, ग्रिलिंग, फ्राइंग, ब्रेजिंग और डीप फ्राइंग, सोलर कुकर हर एक व्यंजन के लिए बेस्ट और किफायती चॉइस है। आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान के लोग बताते हैं कि सोलर ओवन में मांस, ग्रिल और पास्ता व्यंजन, बेकिंग डिशेस जैसे ब्रेड, पाई और पिज्जा और उबला हुआ भोजन लगभग उतनी ही जल्दी तैयार हो जाता है जितना कि उन्हें बिजली के स्टोव पर या में पकाया जाता है। और ये बगीचे, आंगन, बालकनी या कैंपिंग में आसानी से यूज भी किया जा सकता है। तभी तो पिछले चंद सालों में अफगानिस्तान में बनाकर तैयार किए जाने वाले सोलर ओवंस का इस्तेमाल में बहुत तेजी आई है। ये सोलर ओवन टोटली हैंडमेड है, जिसे काबुल के ही रहने वाले और गरीबी से जूझ रहे एक लोहार गुलाम अब्बास ने बनाया है। स्थानीय लोहार गुलाम अब्बास ने 8 मई 2023 को काबुल में अपनी कार्यशाला में बनाए गए सौर कुकर का परीक्षण किया। गुलाम अब्बास के मुताबिक उन्होंने सैटेलाइट डिश जैसा बनने वाला एक साधारण डिजाइन बनाया और उसे सोलर कुकर का नाम दिया। उनका बनाया हुआ ये सोलर ओवन ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों से छुटकारा दिलाने के लिए एक बेहतरीन और सस्ता ऑप्शन है। उनका कहना है कि इन सोलर ओवन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये डायरेक्ट सूरज के रोशनी की मदद से काम करते हैं। सोलर ओवन का डिजाइन सैटेलाइट डिश की तरह है। इसे बनाने के लिए पहले एक मेटल का गोलाकार फ्रेम बनाया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर छोटे छोटे एक ही साइज के आईने काट कर लगाए जाते हैं और हर आईने के टुकड़े को एक मुड़े हुए फ्रेम के ऊपर चिपका दिया जाता है, जो सूरज की रोशनी को खाना पकाने में बर्तन या मेटल शीट की तरफ मोड़ता है। फ्रेम में लगे हुए शीशे सूरज की रोशनी को एक जगह पर रिफ्लेक्ट करते हैं। सूरज की रोशनी एक जगह रिफ्लेक्ट होने से हीट पैदा होती है, जिससे खाना पकाने में मदद मिलती है। इसके बाद इस फ्रेम में लोहे का रिंग लगाया जाता है, जो इस सोलर कुकर के लिए एक होल्डर की तरह काम करता है। जब सूरज की रोशनी ओवन की सतह से टकराती है तो हीट जनरेट होती है, जिससे ओवन खाना पकाने के लिए काफी गर्म हो जाता है। एक बड़ा सोलर ओवन 18 से 20 मिनट के अंदर पानी उबाल सकता है, लेकिन आज भी छोटे आकार के मॉडल वाले सोलर ओवन ही ज्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि लोगों को उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाने से आसानी मिल जाती है। बताया जाता है कि ये सौर ओवन आज का आविष्कार नहीं है, बल्कि सौर स्टोव को सबसे पहले 1767 में स्विस भूविज्ञानी और भौतिक विज्ञानी हॉरिस बेनेडिक्ट डी सॉसर ने इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1870 के दशक में फ्रांसीसी विदेशी सेना ने भी पानी उबालने और अपना भोजन तैयार करने के लिए उनका उपयोग किया था और इन्हीं सोलर ओवन का उपयोग आज भी जारी है। और भारत और चीन आज भी सोलर ओवन बनाकर कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत पाकिस्तान के पेशावर में चल रहे सर्व सोलर प्रोजेक्ट को जलालाबाद अफगानिस्तान में ट्रांसफर किया गया था, ताकि सोवियत संघ के जाने के बाद अफगानिस्तान लौटने वाले शरणार्थियों की आबादी की सेवा की जा सके। दरअसल सर्व एक ब्रिटिश मानवतावादी एजेंसी है जो स्वास्थ्य, विकलांगता सेवाओं, राहत और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर परियोजनाएं चलाती है। पाकिस्तान में इसका काम 1980 में अफगानी रेफ्यूजीज के कैंप्स में शुरू हुआ था। उस समय सर्वे ने इन शरणार्थियों के जीवन में ईंधन की कमी की गंभीरता का पता लगाया, बड़े पैमाने पर और बहुत सफल सोलर ओवन प्रोजेक्ट को शुरू किया। बाद में जो शरणार्थी अफगानिस्तान वापस चले गए वो अपने सोलर कुकर अपने साथ ले गए और अफगानिस्तान में इनकी मांग बढ़ने लगी, क्योंकि गरीब अफगानियों के लिए महंगी और प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग करने या जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ों को काटने के बजाय सूर्य की ऊर्जा का संचयन एक किफायती विकल्प है। क्योंकि एक तो गरीब अफगानी आवाम के पास कोयला, लकड़ी और ईंधन खरीदने के पहले ही पैसे नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ सौर स्टोव में खाना पकाने का एक फायदा ये भी है कि ये प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं होता है। शुरुआत में इन सोलर कुकर्स की बढ़ती मांग को देखते हुए अफगानिस्तान के बाजारों में बिक्री के लिए ट्रक से सोलर कुकर को काबुल ले जाया गया। बाद में उन्होंने देश में कार्यालय स्थापित किया। 2001 में जैसे ही तालिबान शासन सख्त हुआ वैसे ही उन्होंने सर्वे को नामंजूर कर दिया, क्योंकि ये एक ईसाई संगठन माना जाता है और तालिबान किसी भी और धर्म को अपने देश में मंजूरी नहीं देगा। इसीलिए तालिबान सत्ता आते ही पहले तो इसे जबरन देश से बाहर निकाल दिया गया, इसके कर्मचारियों को निर्वासित कर दिया गया। लेकिन तालिबान शासन समाप्त होने के बाद और अमेरिकी नेतृत्व वाली सैन्य सहायता के तहत अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार स्थापित और स्थिर हो गई है। तब ये सौर ऊर्जा से खाना बनाने देश में वापस आ गया है। हालांकि बाद में जब दोबारा 2021 में तालिबान सरकार सत्ता में वापस आई थी, तब तालिबानी सरकार ने जनता से कई वादे किए थे और इन्हीं वादों को निभाने के लिए आज तालिबानी सत्ता कई कोशिशें कर रही है, जिनके तहत वर्तमान में कई परियोजनाएं चल रही हैं जो इतनी नई हैं कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त के लिए उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जिनमें से एक सौर ऊर्जा से खाना पकाना भी है, ताकि अफगानी गरीब आवाम के जीवन को आसान बनाया जा सके। इस सोलर ओवन को बनाने के लिए जिस स्टील की जरूरत होती है वो अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन इसके फ्रेम में यूज होने वाली प्लेटें पाकिस्तान, चीन और रूस से लाई जाती हैं। वहीं शीशे की कोटिंग के लिए मटेरियल चीन और ईरान से लाया जाता है, ताकि कम खर्च में आसानी से इसे बनाकर तैयार किया जा सके। हरे भरे स्वस्थ अफगानिस्तान के लिए और बिना किसी हानिकारक उत्सर्जन के लिए सोलर स्टोव का इस्तेमाल न केवल पर्यावरण संरक्षण करता है, बल्कि उनका गैस बिल भी 70% तक बचा सकता है। और साथ ही अब्बास नकदी संकट से जूझ रही तालिबान सरकार भी इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कह रही है, क्योंकि तालिबान सरकार भी जानती है कि फिलहाल कई अफगानियों के पास कोयला या लकड़ी खरीदने के लिए संसाधनों की कमी है। इसीलिए ही लोग काबुल में बने स्टोव पूरे अफगानिस्तान में भेजते हैं, क्योंकि गैस की कीमतें भले ही बढ़ सकती हैं, लेकिन सूरज की चमक कभी नहीं घटेगी। और नई तकनीक से बनाए हुए सोलर ओवन 95% तक सूर्य की किरणों को परावर्तित करते हैं, जिसका मतलब है कि खाना पकाने में कम समय खर्च होगा। और तालिबान सरकार के प्रोत्साहन से सोलर कुकर के इस्तेमाल में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे अफगानी आवाम को काफी फायदा मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि तालिबान सरकार अपने छोटे छोटे कदमों से अफगानिस्तान की जनता का दिल जीतने में कामयाब हो पाएगी? और क्या ये मुफ्त में बंटने वाले सोलर कुकर अफगानिस्तान की जनता के हालातों को सुधारने की पहल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।